जानते हैं, एक लड़ाई है जो हम सबके अंदर चलती रहती है। एक तरफ होते हैं बड़े बड़े सपने और दूसरी तरफ उन पर काम करने की जद्दोजहद। आज की हमारी कहानी ना ठीक इसी कश्मकश के बारे में है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लक्ष्य तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो बस कदम आगे ही नहीं बढ़ते। चलिए जरा इस दुविधा की जड़ तक पहुंचते हैं। तो हमारी कहानी का हीरो है मोहन, एक किसान जिसके दिल में ना एम्बिशन का सूरज तो चमकता है, पर उस पे आलस के बादल हमेशा छाए रहते हैं। जरा मोहन की एम्बिशन तो सुनिए। उसे सिर्फ सबसे अमीर किसान ही नहीं बनना, उसे इज्जत भी कमानी है। उसका सपना तो एकदम साफ है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उसका रास्ता भी उतना ही साफ है। और यहीं पर मोहन की बातों और उसकी आदतों में जो फर्क है ना, वो साफ साफ नजर आता है। सपने हैं सुनहरी फसलों के, लेकिन हकीकत क्या है? बस टाल मटोल और आराम। अब कहानी में एक मोड़ आता है जब मोहन के समझदार चाचा उससे मिलने आते हैं। वो मोहन का खाली खेत देखते हैं और तय करते हैं कि इसे एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। चाचा की ये बात एकदम सीधी है और चुभने वाली भी। ये मोहन के इन एक्शन की कड़वी सच्चाई को सामने लाके रख देती है। भाई सपने बातों से थोड़ी सच होते हैं, मेहनत से होते हैं। और यहीं से कहानी का असली मतलब, उसका मेटाफर शुरू होता है। चाचा मोहन को दो जादुई बीज देते हैं। ये कोई मामूली बीज नहीं है, ये दो अलग अलग रास्तों के सिंबल हैं। इन दोनों बीजों की फितरत में ही कहानी का पूरा सार छिपा है। एक बीज को देखभाल चाहिए ताकि वो फले फूले, जबकि दूसरा बिना किसी मेहनत के सिर्फ तबाही लाता है। चॉइस एकदम साफ है और उसके नतीजे भी उतने ही पक्के हैं। और यहाँ मोहन की वही पुरानी आदत फिर से सामने आ जाती है। वो इतने जरूरी काम को भी कल पर टाल देता है, और जब करता भी है तो बस यूं ही बेमन से, और फिर उसके बारे में पूरी तरह से भूल जाता है। फिर जब हफ्तों बाद मोहन अपने खेत पर लौटा तो जो उसने देखा वो चौंकाने वाला था। उसकी लापरवाही का नतीजा साफ साफ दिख रहा था। आलस ने उसके सपनों वाले खेत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तो चलिए अब कहानी से एक कदम आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे छिपे गहरे मतलब को समझते हैं कि आखिर ये बीज और ये खेत हैं क्या। चाचा के ये शब्द ही इस कहानी का पूरा निचोड़ हैं। वो सीधे सीधे मोहन के खेत की तुलना उसकी जिंदगी से करते हैं और समझाते हैं कि कैसे हमारे रोज के छोटे छोटे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं। कहानी का हर एलिमेंट जिंदगी के किसी न किसी पहलू का प्रतीक है। खेत जो है वो हमारी जिंदगी और हमारी पोटेंशियल को दिखाता है, और हम में से हरेक को ये चुनना होता है कि वो इसमें किस बीज को बढ़ने देगा। यही वो पल है जब मोहन को सच्चाई का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि यार, बड़े सपने देखना एक बात है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए रोज मेहनत करना वो बिल्कुल अलग बात है। तो फिर मोहन की कहानी से जो सबक मिला है, उसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है? चलिए जरा इस पर सोचते हैं। लेकिन मोहन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो बदलता है और ये दिखाता है कि चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, अगर कोशिश की जाए तो बदलाव मुमकिन है। उसने अपने आलस पर जीत हासिल कर ही ली। तो इस कहानी से सीखने वाली बात 3 सिंपल प्रिंसिपल्स पर टिकी है। पहला, कल का इंतजार मत करो। दूसरा, अपने सपनों को रोज मेहनत और डिसिप्लिन से सींचो। और तीसरा, आलस की आदतों को जड़ से उखाड़ फेंको। आखिर में ये कहानी सिर्फ मोहन की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम सबके अंदर एम्बिशन और लेजीनेस दोनों के बीज होते हैं, और हर दिन हम जो चुनते हैं वही तय करता है कि कौन सा बीज बढ़ेगा और फलेगा फूलेगा। तो ये कहानी अपने पीछे एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। आज किस बीज को पानी दिया जा रहा है? क्योंकि हर छोटा बड़ा काम या तो सपनों को सींचता है या फिर आलस की खरपतवार को बढ़ाता है, और ये चुनाव हर किसी का अपना होता है।